So hello दोस्तों, this is मोहम्मद फैजान आलम. So welcome back to my English era. So today we are going to talking about the rainfall. आज हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर? रेनफॉल के ऊपर. So हमारा जो टॉपिक होगा वो केवल रेनफॉल के ऊपर होगा. नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला होगा वो किसके ऊपर होगा? हमारा ह्यूमिडिटी के ऊपर होगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेनफॉल से समझने के लिए. हम सबसे पहले समझते हैं किसके बारे में? तो सबसे पहले हम समझते हैं क्या फैक्टर है जो हमारा मतलब कि क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. कौन सा फैक्टर है जो हमें क्या करता है? हमारा क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. सबसे पहले हम लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट. तो कौन सा फैक्टर है जो हमारा क्लाइमेट को क्या करता है? अफेक्ट करता है ना. तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना. सबसे पहला अगर बात करेंगे टेम्परेचर. क्या भाई? सबसे पहला हमारा है टेम्परेचर, ठीक है ना. और दूसरा अगर बारे में बात करें तो हमारा होता है रेनफॉल. क्या होता है? रेनफॉल, ठीक है, रेनफॉल. अगर तीसरा अगर हम बारे में बात करें तो हमारा होता है प्रेशर बेल्ट. प्रेशर बेल्ट. देखो प्रेशर बेल्ट में हम आने वाले पहले ह्यूमिडिटी के ऊपर वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो. उसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा वो प्रेशर बेल्ट के ऊपर होगा. तो आज का जो मेरा टॉपिक है किसके ऊपर है? रेनफॉल के ऊपर, ठीक है, रेनफॉल के ऊपर. तो रेनफॉल हमारा कितनी तरह का होता है और रेनफॉल होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पेज ले लेते हैं. सबसे पहले पेज ले लेते हैं. जैसे कि हमें अगर रेनफॉल होना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? तो रेनफॉल होने के लिए सबसे पहला क्या क्या होना चाहिए? पहले हमारा क्या होना चाहिए? वाटर साइकिल होना चाहिए. वाटर साइकिल होना चाहिए. दूसरा अगर बात करेंगे तो प्रीसिपिटेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? प्रीसिपिटेशन होना चाहिए, ठीक है. और दूसरा अगर बारे में बात करें, सॉरी, तीसरा अगर बारे में बात करें हम, तो हमारा क्या होना चाहिए? कंडेंसेशन होना चाहिए. कंडेंसेशन होना चाहिए, ठीक है. तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा. चौथा अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले चौथा अगर हम बात करेंगे तो इवापोरेशन होना चाहिए. ठीक है. अगर बात की, ये हमारा क्या है? रेनफॉल होने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर साइकिल चाहिए, प्रिसिपिटेशन चाहिए, एंड कंडेंसेशन चाहिए, एंड इवापोरेशन चाहिए. अगर बात करेंगे सबसे पहले, तो रेनफॉल जो है वो कितने तरह का होते हैं? कितने होते हैं हमारा रेनफॉल? कितने तरह का होते हैं? अगर बात करेंगे टाइप ऑफ रेनफॉल, इसको मिटा लेते हैं. टाइप ऑफ रेनफॉल, टाइप ऑफ रेनफॉल. रेनफॉल जो हमारा होते हैं कितने तरह के होते हैं, ठीक है. सबसे पहला अगर देखा जाए तो रेनफॉल हमारा, सबसे पहला रेनफॉल होता है क्या चीज? हमारा कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है. क्या होता है? कन्वेक्शनल. कन्वेक्शनल रेनफॉल होते हैं. कन्वेक्शनल रेनफॉल. अगर दूसरा बारे में बात करें, दूसरा हमारा क्या होता है? ओराग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक्स रेनफॉल होते हैं. और तीसरा अगर बात करें हम, तो साइक्लोनिक रेनफॉल होते हैं. कैसा होता है हमारा? साइक्लोनिक्स रेनफॉल. तो साइक्लोनिक्स रेनफॉल के बारे में बात करेंगे. जो साइक्लोनिक रेनफॉल कैसे होते हैं? साइक्लोनिक्स रेनफॉल.
साइक्लोनिक रेनफॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में समझते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कैसे होते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के लिए हम सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हमारा ये सन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, सन है। अब सन से क्या आ रहा है, हमारा रे आ रहा, ठीक है ना, सन से क्या आ रहा है, रे आ रहा। तो कितना रे आ रहा है, 100% रे आ रहा। कितना आ रहा है, 100% रे आ रहा, जिसमें से 100% रे आ रहा, जिसमें से हमारा क्या होता है ना, 49% क्या करता है ना, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। 49% क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब उसमें से हमारा कितना बचा, 51%। तो 51% जो बचता है हमारा, ये हमारा क्या है, सरफेस है। अब जो 51% बचा हमारा, 51% जो हमारा क्या बचा, 51% जो हमारा रे बचा, वो क्या करता है ना, सरफेस ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है, सरफेस ऑब्जर्व कर लेता है। जब सरफेस ऑब्जर्व करता है तो हमारा सरफेस क्या हो जाता है, हमारा वातावरण, मतलब कि हमारा अर्थ जो है वो वार्म हो जाता है, मतलब कि वातावरण जो है हमारा वो वार्म हो जाता है। हमारा सरफेस जो है क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है, वार्म हो जाए। जब वो वार्म होता है तो उसके बगल का जो कांटेक्ट में जो एयर होता है, क्या होता है, उसके बगल में जो एयर होता है, मतलब कि विंड होता है, वो भी क्या कर देता है, वार्म कर देता है। क्या कर देता है, वार्म कर देता है। इसी देखो, अब जिसके बगल में कांटेक्ट में जो हमारे किसके कांटेक्ट में क्या होगा, एयर होगा, तो उसको भी क्या कर देगा, वार्म कर देगा। अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो कंडेंसेशन हुआ। अब देखो कंडेंसेशन, जब देखो हमारा जब ये था, ठीक है, अब कंडेंसेशन हुआ तो हमारा एयर क्या था, वार्म है। वार्म है तो क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है ना, ऊपर क्या, सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं। देखो जब हमारा एयर क्या होता है, वार्म होता है, जैसे कि हमारा देखो ये क्या है, लिक्विड स्टेट में क्या है, एक लिक्विड स्टेट में। जब हमारा लिक्विड स्टेज में होता है, क्या होता है, जैसे कि वाटर है, ठीक है ना, ये क्या हमारा वाटर है। क्या होता है, वाटर। जब हम वाटर को क्या करते हैं, वाटर में हम हीट देते हैं। क्या देते हैं, जब हम वाटर, एक काम करते हैं ना, इसको हम अलग से पेज में समझते हैं, सही रहेगा, क्योंकि इसमें हम समझने के लिए इसको हम अलग से पेज में समझेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो इसको हम अलग से पेज में समझते हैं। जैसे कि अगर हमारा क्या है, एक वाटर है, ठीक है, सॉरी पेन नहीं गया, ये हमारा क्या है, वाटर है। अब ये वाटर है तो वाटर में क्या, हमारा सन का रे पड़ रहा, ठीक है। जब सन का रे पड़ रहा तो उसमें क्या आ रहा, हमारा हीट आ रहा, ठीक है ना। जब सन का रे मतलब किसके ऊपर पड़ता है, तो उसके अंदर क्या हमारा हीट, मतलब कि डेल्टा आ जाता है। क्या, हम डेल्टा उसमें डाल देते, क्या कहते हैं, ये हमारा डेल्टा का सिंबल लगते हैं, ठीक है, ये डेल्टा का सिंबल है। इसमें क्या किया, टेम्परेचर क्या किया, प्लस कर दिया। क्या किया, इसमें हमने टेम्परेचर डाल दिया, टेम्परेचर को क्या किया, इसमें डाल दिए। जब हम इसमें टेम्परेचर क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो टेम्परेचर डालने के बाद वो क्या हो जाता है ना, जैसे कि वाटर है, अब वाटर में क्या किया, हमने टेम्परेचर को ऐड कर दिया, मतलब कि हीट को डाल दिया। जब हम हीट को डालते हैं तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जब हम इसमें क्या था, हीट था, जब इसमें हीट था वाटर के अंदर, तो क्या किया, वेपर बना दिया। ठीक है, अब क्या करेगा ना, अब ये ऊपर की ओर उड़ जाएगा। जब हम ऊपर की ओर जाएगा, जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तब प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो प्रेशर देखो, टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो हमारा जो है तो टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, अब हमारा प्रेशर भी डिक्रीज हुआ। तो उससे क्या होगा ना, अब जो वो चेंज हो जाएगा, क्या चीज में, कंडेंसेशन में चेंज हो जाएगा। क्या चीज में, कंडेंसेशन में। कंडेंसेशन में चेंज होगा। अब जो कंडेंसेशन होता है वो दो तरह से होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन जो होता है वो दो तरह का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायबैटिक कंडेंसेशन और एडियाबैटिक कंडेंसेशन।
तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो आने वाले था हमारा, जैसे कि एयर तो क्या था हमारा वॉर्म है। अब जब वॉर्म एयर है ये ऊपर की ओर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। क्या करेगा, ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगा, ऊपर की ओर एक्सपेंड करेगा। अब देखा जाए तो रिलेटिवली हमारा जो क्या है, रिलेटिवली अगर देखा जाए तो हमारा जो ऊपर क्या है, कूल एयर, क्या है, कूल एयर है, ठीक है ना, ऊपर क्या है, कूल एयर है। जब ये कूल एयर है तो हमारा जो विंड है वो क्या कैसे काम करता है, हमारा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और ऊपर क्या कूल है तो ऊपर क्या हमारा हाई प्रेशर है, और एयर क्या करेगा, हमारा कूल की तरफ आएगा। क्या आएगा, कूल की तरफ आएगा, ठीक है ना, कूल की तरफ आएगा। अब देखो जब हमारा क्या था, सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे समझना क्या है, जब हमारा यहाँ पे था तो क्या था, वॉल्यूम क्या था इसका, वॉल्यूम क्या था, इंक्रीज था। जो एयर का जो वॉल्यूम था वो क्या था, इंक्रीज था, ठीक है ना, वॉल्यूम क्या था, इंक्रीज था। अब जो हमारा टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे टेम्परेचर जो था वो अब जैसे जैसे मतलब कि ऊपर बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ पर क्या था 30 डिग्री टेम्परेचर था, अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ा 20 डिग्री हुआ, फिर 10 डिग्री हुआ, फिर 5 डिग्री हुआ, मतलब कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ा तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज हो रहा है। क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो हमारा वाटर वेपर, देखो वाटर वेपर का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो क्या हो रहा है, सैचुरेट हो रहा है। मतलब कि जब हमारा वाटर वेपर का कैपेसिटी सैचुरेशन किसे कहते हैं, सैचुरेट हम उसे कहते हैं जब हमारा वाटर वेपर का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब हमारा कम हो जाता है उसके बाद उसी को हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन कहते हैं। तो क्या होगा, हमारा सैचुरेट होगा, सैचुरेशन, ठीक है। अब जब सैचुरेशन होगा तो यहां पर जब हमारा सैचुरेशन होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे कंडेंसेशन हो जाएगा। जब देखो यहां पे क्या होगा, जब टेम्परेचर कम होगा, ऊपर तो हमारा कूल एयर है तो क्या होगा, हमारा कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा। जब कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा तो फिर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या था, हमारा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो यहाँ पर था वो क्या था भाई, वो डिक्रीज था। अब यहाँ क्या, जब जैसे जैसे हमारा क्या हुआ, एयर क्या हुआ, कूल हुआ, तो हमारा टेम्परेचर क्या, जब हमारा क्या हुआ, जो हमारा वाटर था वो क्या हुआ, कंडेंस हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ह्यूमिडिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो ह्यूमिडिटी क्या हुआ, यहाँ पर 100% हो गया, तब हमारा क्या हो गया, रेनफॉल होने लगा। क्या होने लगा, रेनफॉल होने लगा। अब जो रेनफॉल हुआ किस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल। तो इस प्रोसेस को जो हमारा जा रहा वार्म एयर अभी कूल एयर के और जा रहा, कूल एयर की तरफ आया, फिर हमारा रेनफॉल होने लगा। क्या हुआ, रेनफॉल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखो कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें समझ में आ गया। अब क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में समझते हैं। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है, जैसे कि ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में बात करें, जैसे क्या होता है, ठीक है ना, जैसे कि हम बात किए थे ओरा ओरोग्राफिक रेनफॉल। देखो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता क्या है, जैसे कि हमारा क्या है ना, ये जैसे कि ये पहाड़ी है, ये क्या हमारा माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। अब जो हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्या है, समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। अब क्या हो रहा है, सन का हीट आ रहा है, यहाँ पर सन का जब हीट आ रहा है तो क्या कर रहा है ना, हमारा पानी इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। जब इवापोरेशन हो रहा है तो इस मतलब कि यहाँ का जो एयर है ये वार्म एयर यहाँ पे उठ रहा है। जब वार्म एयर हमारे पे उठ रहा है तो उठने के बाद क्या यहाँ पे रिलेटिवली क्या कूल एयर है। अब जब कूल एयर है तो यहीं पर क्या कर दे रहा है, बारिश कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, यहाँ पर बारिश हो जा रहा है, इस साइड पे नहीं हो रहा। तो इसको हम लोग, इस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, विंडवर्ड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विंडवर्ड एरिया कहते हैं, विंडवर्ड एयर कहते हैं। इसको हम लोग लीवर्ड एयर कहते हैं। क्या कहते हैं, इस एरिया को हम लोग लीवर्ड एयर कहते हैं, लीवर्ड एयर कहते हैं। इस जगह पे नॉर्मल रेनफॉल होता है। क्या होता है, नॉर्मल रेनफॉल होता है,
मतलब कि ना के बराबर रेनफॉल होता है। अब देखो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं इंडिया में कैसे रेनफॉल होता है, इसको हम लोग मॉनसूनल रेनफॉल कहते हैं। तो ये जो रेनफॉल है ओरोग्राफिक रेनफॉल जो इंडिया के मॉनसूनल रेनफॉल के जैसा होता है। जैसे कि अगर बात करेंगे, हम ले लेते हैं इंडिया का मैप। ये क्या क्या हमने इंडिया का मैप ले लिया। अब देखो यहाँ पर जो हमारा क्या है, जैसे कि हमारा क्या है यहाँ पे कोस्ट है, क्या है ये, जैसे को अभी क्या हमारा एक पर रुक जाते इसको, पहले इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हमारा अराबियन सी है। ठीक है, अराबियन सी। अब क्या होगा, अराबियन सी है, जब हमारे यहाँ पर हीट आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे इवापोरेशन होगा। क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तो यहाँ पर जो कोस्ट है, जिसको हम लोग कौन कोस्ट कहते हैं, यहाँ पे जो कोस्ट, उस कोस्ट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, काठियावाड़ कोस्ट। अब जो काठियावाड़ कोस्ट, यहाँ पे जो कोस्ट होता है, इस कोस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं। अब देखो हमारा जो रेनफॉल, अगर इसको एरेज कर लेते हैं पहले हम, ठीक है, इसको एरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डीप कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था, हमारा काठियावाड़ कोस्ट था, यहाँ पे मालाबार कोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे से क्या हो रहा है ना, जो विंड है, अब क्या यहाँ पे मतलब कि हमारा माउंटेन, यहाँ पे क्या है, माउंटेन है, यहाँ पे क्या है ना, माउंटेन है। जब माउंटेन है तो हमने क्या बताया था ओरोग्राफिक रेनफॉल में, जब माउंटेन होगा, जब देखो जब हमारा क्या होगा, माउंटेन होगा, ये जैसे क्या माउंटेन, अब यहाँ पे से क्या होगा, हमारा जिस जगह से जा रहा है तो इस जगह पे क्या हो, इसी जगह में बारिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा एवापोरेशन हो रहा है, जब विंड जा रहा है तो इससे टकरा करके यहीं पर बारिश कर दे रहा है, इस जगह पे ही बारिश कर दे रहा है। ठीक है, इस जगह पे बारिश हो जाएगा। अब जो देखो यहाँ पर जो होता है क्या चीज, मुंबई, यहाँ पे क्या है, मुंबई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा नागपुर है। क्या है, नागपुर है। अब देखो नागपुर जो है 75 किलोमीटर से दूर है, कितना है, 75 किलोमीटर से डिस्टेंस है। अब मुंबई में जो होता है, देखो मुंबई में क्या होता है ना, अगर काठियावाड़ कोस्ट में देखो, काठियावाड़ कोस्ट में क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या हुआ, गुजरात की तरफ से हमारा ये चला। ठीक है, अब ये जो जाता है सीधा, यहाँ पे क्या होता है, हमारा अरावली रेंजेस होता है। ठीक है, अब अरावली, अब देखिए ये जो हमारा चलता है, क्या चलता है, विंड चलता है हमारा, वो पैरेलल चलता है। क्या चलता है, पैरेलल चलता है, पैरेलल चलता है। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ यहाँ पे माउंटेन होता है हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट हिमालयस कहते हैं, मिडिल हिमालयस कहते हैं, और हमारे इसको क्या कहते हैं, स्वालिक कहते हैं। अब इस रीजन में जाकर के जो हमारा हेवी जो हमारा रेनफॉल है, सॉरी हैवी जो हमारा क्या है माउंटेन है, ये क्या कहता है, इसके साथ टकरा जाता है। मतलब टकराने के बाद यहाँ पर खूब बारिश होता है, खूब होता है बारिश, जो हमारा इंडियन मानसून, खूब बारिश होता है। जो इस जगह में टकराता है, उस जगह का नाम क्या है, कुमाऊं हिमालयस कहते हैं। क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालयस कहते हैं। ठीक है, अब कुमाऊं हिमालयस जो हमारा क्या चीज से मिलकर बनता है भाई, सतलज और काली से मिलकर बनता है। ठीक है, काली और सतलज रिवर से मिलकर के जो बनता है वो कुमाऊं हिमालय से मिलकर बनता है। तो हमें पता चल गया, देखो अब हमारा जो, अब देखो राजस्थान की तरफ बारिश की में, यहाँ पर हमारा डेजर्ट एरिया क्यों हो गया, इसी के हम यहाँ पे क्या, हमारा थार डेजर्ट है। क्या है, थार डेजर्ट है। क्यों, हमारा जो देखो रेनफॉल जो किया, अराबियन सी से उठा हमारा इवापोरेशन, वो चला चला, मतलब कि यहाँ से इसका पैरेलल चला गया, मतलब कि यहाँ पर जो हमारा क्या था माउंटेन था, इसके क्या, वो इससे टकराया नहीं, यहाँ इसके पैरेलल चला गया, जिसके कारण से यहाँ पर टकराया, जिसके कारण से यहाँ इस एरिया, इस रीजन में खूब बारिश हुआ। मगर अब बे ऑफ बंगाल का, अगर बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं तो बे ऑफ बंगाल में क्या होता है देखते हैं। जैसे कि मैंने बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब देखो बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे जो होता है, शेबोरी होता है हमारा, शेब्रॉय होता है, फिर जावेदी होता है, फिर हमारा ये। अब यहाँ पे से हमारा जो क्या होता है ना, रेनफॉल उठता है। ठीक है ना, डायरेक्ट जाता है, कहाँ पर जाता है, यहाँ पे और जाता है, यहाँ पर जाता है, जो कि हमारा क्या होता है, गारो, खांसी और जंटिया। अब इसके साथ क्या होता है, टकरा जाता है। टकराने के बाद इस रीजन में खूब बारिश होता है, मतलब कि 300 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। कितना होता है, 300 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। फिर इस रीजन में अब इससे टकरा करके ना, अब यहाँ नहीं जाता, अब इससे जाकर टकरा करके यहाँ भेज देता है उसको बारिश, मतलब को यहाँ पे। फिर यहाँ पर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर 200 सेंटीमीटर तक बारिश होता है। फिर यहाँ पर 100 सेंटीमीटर, दिल्ली एरिया में 75
सेंटीमीटर का एरिया। तो इस रीजन में जो हमारा बारिश होता है, मतलब कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा बारिश होता है वो 60% जो बारिश होता है वो बे ऑफ बंगाल से होता है। मतलब कि इंडिया के जो कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे हम, मॉनसून, जो मॉनसून आता, क्या आता है, मॉनसून आता है। तो मॉनसून आता है तो हमारा इसी रीजन में ज्यादा बारिश होता है। जो हमारे देखते हैं इंडिया में कब हमारा जाता है, जैसे कि बिहार में है, तो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, देखते हैं जून और जुलाई के महीने मंथ में क्या होता है, खूब बारिश होता है, जिसके कारण से पूरा तालाब भर जाता है बरसात के टाइम। तो क्यों कारण, क्योंकि वो ओरोग्राफिक रेनफॉल के प्रोसेस में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम साइक्लोनिक रेनफॉल के बारे में। ठीक है, साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। साइक्लोनिक रेनफॉल, देखो साइक्लोनिक्स अगर बात करेंगे, कलर चेंज करना, ठीक है ना। साइक्लोनिक्स अगर बात करेंगे, साइक्लोनिक्स रेनफॉल, अब देखो साइक्लोनिक्स रेनफॉल होता कैसे है। जैसे कि हमारा क्या है, यहाँ पे क्या होता है, कूल एयर होता है। ठीक है, ये क्या हमारा कूल एयर है। अब कूल एयर है, अब देखो यहाँ पे क्या है ना, इसका कूल एयर जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर होता है। ठीक है, अब ये वार्म एयर जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, वार्म एयर जा रहा है, यहाँ पे क्या होता है, कूल एयर जा रहा है। अब कूल एयर और वार्म एयर में क्या कहता है, दोनों कन्वर्स करता है। जब कन्वर्स होता है तो उसके कारण क्या होता है, बारिश होता है। जो कन्वर्जन होता है, जिसके अंदर थंडर स्टॉर्म, मतलब कि लाइटिंग स्ट्राइक, जो हमारा तूफान आना, बादल गरजना, तो इसके कारण हमारा क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल के कारण होता है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल हमारा इसी कारण हमारा होता है। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, आने वाला जो वीडियो होगा वो किसके ऊपर होगा, हमारा वीडियो जो वीडियो होगा वो हमारा ह्यूमिडिटी के ऊपर होगा। क्या होगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में जैसे कि हम बात टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी था, क्या था हमारा, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी था, ऑब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फिर हमारा आता है फिर स्पेसिफिक्स और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। आने वाले वीडियो होगा इसके ऊपर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। सो वी विल मेट नेक्स्ट वीडियो।